जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, और यह क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। और इस वीडियो में आप सभी के लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स कराने वाले हैं, और ये जितने भी नोट्स कर सकते हैं या चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं, वो सारा का सारा आपका एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक खरीदे हैं तो इस वीडियो को अगर आप देख के अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदे हैं तो आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, मतलब ए टू जेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसे अगर आप अच्छे से तैयारी वगैरह कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फीस तो 599 था, लेकिन इसे अभी हटा के मात्र अभी 199 रुपया किया गया है। ये ऑफर के तौर पे आप सबको मात्र 199 रुपया में लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, ये सब हम आपको पार्ट 1 में हम आपको अच्छे से बता दिए हुए हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, शीत युद्ध का परिचय क्या है, यहाँ तक कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, ये सभी के सभी हम आपको किसमें पार्ट 1 में हम आपको अच्छे से बता दिए हुए हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जहां तक नहीं पढ़ाए थे वहां से हम बात करेंगे। यहाँ तक कि हम आपको क्यूबा मिसाइल संकट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ा दिए हुए हैं। यहाँ तक कि शीत युद्ध के उदय के कारण, मतलब शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुआ, इसका उदय क्यों हुआ, इसका अंत क्यों हुआ, इन सब के बारे में भी हम आपको बात कर चुके हैं। यहाँ तक हम आपके शीत युद्ध के दायरे, मतलब किस एरिया तक ये फैले हुए थे, ये भी हम आपको बात कर लिए हुए हैं। अब जो है आगे का जो है, यहाँ से हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं, और ये पार्ट क्या है, पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में ही आपको पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगला पॉइंट में क्या करा है कि शीत युद्ध कालीन विभिन्न चरण, मतलब शीत युद्ध के काल में कुछ कुछ जो चरण हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, निरंतर चढ़ाव का चरण नहीं होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है कि आप कहेगा पेड़ पे चढ़ जाओ, क्या कहेगा, पेड़ पे चढ़ जाओ, चढ़ 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 चढ़, मतलब आप चढ़ ही रहे हैं, उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं बीच में रुकने का नाम ले रहे हैं। तो निरंतर चढ़ाव का जो चरण था वो कितना से कितना था, 1946 से लेकर 1953 तक चला, जिसे आपको पता होगा कि 1945 से स्टार्ट हुआ और 1991 में क्या हुआ, ये समाप्त हो गया। फिर उसके बाद जो है दूसरा चरण आया, क्या आया, दूसरा चरण। दूसरा चरण में क्या था, उतार चढ़ाव नहीं होता है कि फिर आपको गाछी पर चढ़ा देगा फिर उतार देगा, फिर गाछी पर चढ़ा देगा फिर उतार देगा, फिर गाछी पर चढ़ा देगा फिर उतार देगा। ये आपके समाज में भी आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है। तो उतार चढ़ाव का जो चरण था 1953 से लेकर 1962 तक था, जो कि क्यूबा मिसाइल संकट आपको याद होगा कि 1962 में ही हुआ था। फिर उसके बाद क्या है, उतार का चरण। पहले तो आप निरंतर चढ़ रहे थे चढ़ रहे थे चढ़ रहे थे, मतलब कि चढ़ते चढ़ते आपको पूरा आसमान पे फेंका दिया, और फिर एक धड़ाके दर गिरा दिया। ये कब से कब तक था, तो 1963 से लेकर 1970 के काल में। ये जरूर आप निरंतर अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कितना कितना काल के पूछा जाता है, बट ये आपको उम्मीद नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे, नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये पूछेगा कि तनाव सेंथिल्ले का चरण, क्या पूछेगा, तनाव सेंथिल्ले का चरण। तो ये आपको बताना है 1991 से, सॉरी 1971 से 80 तक, क्या 1971 से 80, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये लास्ट पॉइंट है, और इसी के समय क्या हुआ, शीत युद्ध का समाप्त भी हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि शीत युद्ध एवं तनाव सेंथिल्ले का चरण, तनाव सेंथिल्ले का चरण जो है वो उसी समय हुआ था, जो कि 1981 से लेकर 1991 तक ये चला हुआ था। शीत युद्ध का एवं तनाव सेंथिल्ले का शासनकाल या चरण कह सकते हैं, ये चला है, ठीक है। इनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, खासकर अगर कहा जाए तो कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में खासकर नहीं पूछा जाता है। लेकिन आगे जो हम आपको, जैसे पार्ट 1 में बात करें, वहां पर प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, शीत युद्ध का दौर हो गया, शीत युद्ध का उदय कैसे हुआ, इन सब के बारे में ये सब इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आगे का ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, महाशक्तियों के सैनिक गठबंधन, महाशक्ति मतलब कि जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य संघ हो गया, संयुक्त राज्य संघ, ठीक है। उन दोनों का जो है जो सैनिक है वो कितनी शक्तिशाली है, इनके बारे में बताया गया है।
तो सबसे पहले हम समझते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए के नाम से भी आप सब जानते होंगे, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सबसे पहले जो आपका पॉइंट में आपको लेना है रियो संधि। क्या लेना है? रियो संधि। ये सभी के सभी वीवीआई है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि आपका लोकल प्रश्न, ये सब के सब वीवीआई है और ये सब के सब एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। रियो संधि की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताइएगा सर 1947 में हुआ था। अमेरिका के रियो संधि में अनेक देश शामिल थे। अमेरिका के जो रियो संधि है इसमें अनेक देश शामिल है, जैसे अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, क्यूबा हो गया, हैती हो गया, डोमिनिकन या रिपब्लिक, गो ग्वाटेमाला, क्या है? ग्वाटेमाला, एल सिल्वाडोर, ठीक है, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सभी के सभी क्या है प्यारे बच्चों? ये सब के सब क्या है? इसमें ज्वाइन है। किसमें? तो रियो संधि में। रियो संधि से भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाने का चांस है, लेकिन ये अगर आप 100% याद कर लेते हैं तो ये आपके 2 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स से आ सकते हैं, मतलब कि यहाँ से 3 प्रश्न बनने का चांस ज्यादा रहता है। कौन सा प्रश्न है? तो नाटो। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रख लीजिएगा। नाटो का क्या अर्थ होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर पॉइंट में क्या कह रहा है कि नाटो अमेरिका का एक सैनिक संगठन है। क्या है ये? नाटो जो है एक प्रकार के क्या है? अमेरिका का सैनिक संगठन है। जैसे मान लेते हैं भारत की जो सैनिक संगठन होता है, फिर आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, नेवी हो गया, तरह तरह के जो होते कमांडो हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब क्या है? सैनिक है। उसी तरह से नाटो का भी क्या है? एक प्रकार के सैनिक संगठन है। क्या है? सैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये वीवीआई पॉइंट है, जरूर आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर देते, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें यह देश शामिल है जैसे अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, बेल्जियम, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, न्यूयॉर्क, तुर्की, पश्चिमी जर्मनी व स्पेन। ये सब देश किसमें शामिल है? तो नाटो में। मतलब अमेरिका का साथ दे रहा है। किसका साथ दे रहा है? अमेरिका का साथ दे रहा है। तो हम अगर आपसे प्रश्न पूछे प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट आपसे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप हम आपसे प्रश्न पूछे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना हुई थी सर, बोलिएगा ऐसे कि 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो की स्थापना किसने करवाया था? तो अमेरिका ने करवाया था। किसने करवाया था? तो अमेरिका ने करवाया था। इसमें टोटल कितने देश है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 16, लेकिन टोटल 30 है, ठीक है, 30 है। आगे चलते हैं। आजन्स, ये कोई ज्यादा खास कर इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लेकिन याद रख सकते हैं। इसमें 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। किसका? आजन्स का, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है अमेरिका ने किया था। इसमें जो देश शामिल है वो न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका स्थापना जो है अमेरिका ने ही किया था, ठीक है। आगे चलते हैं सीटो। सीटो भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है। नाटो और सीटो दोनों के दोनों आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब सीटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान शामिल था। किसमें? ये सीटों में। मतलब कि देश भाई देश जो है ये शामिल थे, अलग अलग क्या कहते हैं, पार्टी कह सकते हैं। सीटों एक तरह से पार्टी हो गया, नाटो जो हो गया पार्टी हो गया। जैसे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो गया, भाजपा हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, अलग अलग तरह के पार्टी होता है। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं सीटू भी क्या है? सैनिक पार्टी एक तरह से कह सकते हैं, राइट। इतना तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बगदाद संधि। बगदाद संधि जो कि 1955 में हुआ था। इसमें ब्रिटेन, पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, 1959 में इराक निकलने के बाद यह सीट सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, मतलब ये सीटों में बदल गया, ठीक है। आगे चलते हैं द्विपक्षीय सुरक्षा संधिया। क्या है? द्विपक्षीय सुरक्षा संधिया। यहाँ पर कह रहा है कि जापान व ताइवान के साथ 1950 में उन्होंने क्या किया? संधिया वगैरह कर लिया। फिलीपींस के साथ जो है 1951 में कर लिया। दक्षिण कोरिया के साथ जो है 1953 में कर दिया। क्या आपको पता होगा कि दक्षिण कोरिया में जो है वहां पर युद्ध हुआ था 1950 में, जो कि हम पार्ट 1 में हम आपको अच्छे से बताए हुए थे, ठीक है। तो वहां पर युद्ध हुआ और उसको क्या किया गया था? 1953 में क्या किया? अपने साथ में कर लिया।
साथ ही साथ जापान, ताइवान, जापान में आपको पता होगा कि 6 अगस्त और एक 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, लेकिन बाद में क्या किया, इसमें संधियां वगैरह कर लिया। कब? 1950 में। कब कर लिया? 1950 में, ठीक है। क्योंकि जापान उस समय पूरे के पूरा अपना घुटना टेक दिया था, ठीक है, इसके कारण उन्होंने क्या किया, संधि वगैरह ही करना उसके लिए अच्छा था। दक्षिणी वियतनाम के साथ 1950 में क्या किया, 1955 में क्या किया, उन्होंने संधि कर लिया। तो इसमें जो आपको खास कर इम्पोर्टेंट कौन है, हम आपको बता दिए हैं, नाटो 100% याद कर लीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है सीटो, सीटो आपको प्रश्न बोर्ड में ज्यादा खासकर पूछने जाने का चांस है, ठीक है। कोरिया की लड़ाई कब हुई थी? तो 1950 में, ये भी पूछा जा सकता है। कोरिया की संधि कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। कब हुई थी कोरिया की संधि? कब हुई थी? 1953 में। और लड़ाई कब हुई थी? तो 1950 में, राइट। आगे चलते हैं। अब ये जो है, ये किसका है? तो ये है सोवियत संघ का, जिसे यूएसएसआर के नाम से आप सब जानते होंगे। देखिए, सोवियत संघ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक ही इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, नाटो, नाटो और वर्षा संधि। क्या है प्यारे बच्चों? वर्षा संधि। ये दोनों के दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, मतलब 90% प्लस रहता है आने का चांस है। तो सबसे पहले समझते हैं वर्षा संधि। वर्षा संधि की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। पूछा जाता है कि वर्षा संधि की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था? सोवियत संघ। इसमें कौन कौन सा देश शामिल थे? तो ये पोलैंड थे, हंगरी थे, रोमानिया थे, बुल्गारिया थे, चेकोस्लोवाकिया थे, अल्बानिया थे, व पूर्वी जर्मनी थे। ये सभी के सभी देश किस में शामिल थे? तो सोवियत संघ में शामिल थे, जिसे वर्षा संधि के नाम से भी आप जानते हैं। वर्षा संधि जो सैनिक हो गया वो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है द्विपक्षीय सुरक्षा संधियां, जो कि नहीं है, एक तरह से है, राइट। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट जो है शीतयुद्ध एवं तनाव शृंखले, शीतयुद्ध एवं तनाव शृंखले। तो शीतयुद्ध एवं तनाव शृंखले के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यह स्थिति चलती रही, मतलब कि जो शीतयुद्ध है, मतलब कि अपने बीच में घृणा, द्वेष और मारधार न होना, और आपस में ही घृणा वगैरह के भाव करते रहना, ये शीतयुद्ध के दौरान क्या है, वो चल रही थी। रीगन, क्या नाम है? रीगन। रीगन 1981 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। कौन? रीगन 1981 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, और उनके त्याग से ही क्या हुआ, उनके त्याग से ही क्या हुआ, आगे चलिए बताते हैं। उसके बाद 1985 में कौन है? 1985 में गोर्बाचोव, क्या है? गोर्बाचेव या गोर्बाचोव कह सकते हैं, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। मतलब पहले तो रीगन बना, लेकिन ज्यादा खासकर वीवीआई कौन है? तो ये है, कौन है? गोर्बाचेव। 1985 में सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन बना? पूछा गया है, सोवियत संघ का राष्ट्रपति 1985 में कौन बना? तो मिखाइल गोर्बाचेव। कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव, इसका पूरा नाम है, ठीक है। अगला पॉइंट में जो क्या है, 1988 के जिनेवा, क्या है? 1988 के जिनेवा सम्मेलन में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस कर ली। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो जिनेवा सम्मेलन हुआ था 1988 में, कह सकते हैं 1998 नहीं, 1988 में जब हुआ था, तो अफगानिस्तान में अपनी सेना रखी थी। कौन? सोवियत संघ। कौन रखी थी? सोवियत संघ। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर पे ही कह सकते हैं, या अपने देश वापस उनको बुला लिया, जो सेना भेजी गई थी। क्या क्या बुला लिया गया, राइट। अगला पॉइंट ये थोड़ा सा खास है, वीवीआई है। आपसे पूछा जाता है कि खारी युद्ध कब हुआ था? तो खारी युद्ध जो है 1991 में हुआ था। कब था खारी युद्ध? कब हुआ था? तो 1991 में। तो 1991 के खारी युद्ध में सोवियत संघ व अमेरिका ऐसे मित्र राष्ट्र बन गए जैसे वह दूसरे दूसरे महायुद्ध के समय में थे। मतलब कहा जा रहा है कि वो खारी युद्ध जब हुआ ना, तो उस समय अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएसए, और सोवियत संघ, जिसे आप यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, उन्होंने मित्र राष्ट्र बन गए। मतलब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय थे, एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में जो अमेरिका, सोवियत संघ, दोनों के दोनों शामिल थे। वहीं जो है धुरी राष्ट्र में, धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? जर्मनी था, ये सब जो देश थे ये शामिल थे धुरी राष्ट्र में। तो उस समय जो कौन था, दोनों के दोनों एक ही थे, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों एक साथ थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है। हाँ, खारी युद्ध कब हुआ था? तो 1991, याद रखिएगा बाबू बढ़िया से। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। मतलब कह सकते हैं 1991 में सोवियत संघ के विघटन, विघटन मतलब
खत्म होने के साथ ही शीत युद्ध का अंत भी हो गया। जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो शीत युद्ध भी क्या हुआ, पूरी तरह से खत्म हो गया। और सोवियत संघ जो है 15 राज्यों में टूट गया, जिसमें से रूस जो है अभी सबसे ज्यादा फेमस है। आपने यूक्रेन भी सुना होगा, अगर सुने होंगे तो आप कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि वहां पर युद्ध वगैरह बहुत ही चला हुआ था। तो यही आपको कारण बता ही दिए हैं, राइट। आगे चलते हैं। अब ज्यादा आपको नहीं है, थोड़ा सा और है, राइट। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ, द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए शायद हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्विध्रुवीय विश्व की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। जैसे आप हमको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, तब आपको बेस्ट तरीका से समझ में आएगा, राइट। हम थोड़ा सा ऊपर ही ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई भी दे और समझ में भी आए, ठीक है। और नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आता रहता बच्चे सबको, कहता है कि सर ऊपर ही लिखेगा, ठीक है। देखिए एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर, ये दोनों के दोनों मित्र ही है, ठीक है। दोनों के दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र ही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इन दोनों में दरारें पड़ गई। तो कारण एक ही है पैराचो, वो है शक्तिशाली होना, अपनी दुनिया में हुकूमत। केजीएफ फिल्म देखे है ना, केजीएफ, वही एक तरह से कह सकते हैं अपनी अपनी सत्ता को पाने के लिए या अपना शासन स्थापित करने के लिए, ठीक है। दुनिया दो गुटों के बीच बट गई, मतलब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, राइट। बट गई। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप के सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसीलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको छोटा छोटा पॉइंट कुछ बताते हैं जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अमेरिका अलग हुआ और यूएसएसआर अलग हुआ, ठीक है। ये दोनों के दोनों दुश्मन बन गए, लेकिन जो बाकी बाकी देश जो है, छोटा छोटा देश है, उसको तो सहारा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए सहारा। तो वो सहारा के लिए यूएसए के तरफ चले गए और कोई किसके तरफ चले गए, यूएसएसआर के तरफ चले गए। तो दोनों का जो पक्ष है वो अलग अलग था। एक का पक्ष था पश्चिमी और एक का पक्ष था पूर्वी, मतलब गठबंधन ही मान सकते हैं, इसके बाद कुछ और नहीं मान सकते हैं, राइट। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक में क्या है, पश्चिमी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन में क्या है, 4 अप्रैल, क्या है, 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई। 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश थे? 12 देश शामिल थे। यदि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के किसी भी देश पर हमला होता तो संगठन में शामिल सभी देशों देशों अपने ऊपर हमला मानेगा। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। अब समझिए हम आपको क्या कहना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये 12 देश है जिसमें नाटो की तरफ से मान लेते हैं, ठीक है। नाटो, ये नाटो का एक सदस्य है और एक अलग है भारत, राइट। एक तरह से मानते एग्जाम्पल लेके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है और नहीं रहेगा भी, एक तरह से कह सकते हैं, नहीं है। भारत क्या करता है, किसी 12 देशों में से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी देश है, इन 12 देशों में से किसी एक पर हमला कर देता है, तो ये सभी के सभी देश क्या करेंगे, भारत से बदला, मतलब कि इनका बदला लेने के लिए क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे। तो वही क्या कहलाता है, नाटो कहलाता है। पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि नाटो क्या होता है। नाटो का सीधा सीधा एक मतलब है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम सभी मिलकर उन देश पर हमला करेंगे और सभी के सभी देश हमारी मदद करेंगे, ठीक है। यही उनका कहना था, ठीक है। यही का है पूर्वी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन में क्या है पैराचो, पूर्वी गठबंधन में वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना सोवियत संघ ने किया था। इसमें कोई खास वजह नहीं है कि हाँ इसमें क्या क्या करना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इससे कोई नहीं। लेकिन ज्यादा खासकर आपका ये इंपॉर्टेंट हमें लगा है, तो आप जरूर इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 12 देश है, 12 देशों में से किसी भी देश पे हमला होता है तो 12 के 12 देश उस देश पर हमला करेगा। कितना गजब की बात रहेगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्विध्रुवीय की चुनौती, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कि भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था, और इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है।
द्वि ध्रुवीयता की चुनौती, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। हम जानते हैं कि शीतयुद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिबंधी गुटों में बट रहा था। क्या है? बट रहा था, मतलब कि एक हो गया यूएसए और एक हो गया यूएसआर। मतलब ये अमेरिका में कोई चला जाता था और कोई किस में, तो ये चला जाता था यूएसएसआर में। मतलब दोनों देश जो था शक्तिशाली था और किसी न किसी का सहारा लेके उसको रहना था, चाहे यूएसए का ले या यूएसएसआर का ले सहारा। ठीक है। गुटनिरपेक्ष ने एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका को 9 स्वतंत्र देश को एक तीसरा विकल्प दिया, दोनों महाशक्तियों से अलग होना। मतलब कि एशिया, अफ्रीका और लातीनी को एक मौका दिया। कौन? अमेरिका को 9 स्वतंत्र देश को अपने तीसरा विकल्प चुनने नहीं कहा। कौन दिया? ये सब दिए हुए थे कि हाँ हम अपना अलग देख लेंगे। तो सबसे पहले जो देखता है वो कौन देखता है? युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राट टिटो। कौन है? जोसेफ बराट टिटो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख तीन देशों के व्यक्तियों का नाम बताए, तीन दोस्तों का नाम बोलिएगा। सबसे पहले आप युगोस्लाविया बताइएगा। और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं कि हम अपना मन से बना दिए, पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में तीन तीन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। तो तीन व्यक्ति के नाम बता दीजिएगा। ये कहाँ से थे? युगोस्लाविया, जोसेफ बराट टिटो। ठीक है। दूसरा जो है भारत की तरफ से कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। मिस्र के जो कौन थे? गमाल अब्दुल नासिर थे। इंडोनेशिया के सुरकोनो थे। और घाना के वामो अनक्रामा। क्या है? अनक्रामा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सुकरानो है, सुकरानो। और भारत की तरफ से जो है, आपके भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। चलिए, अब ये शायद समाप्ति है, एक तरह से समझ सकते हैं। यह 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। कितने? 5 नेता। आपको पूछा भी जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के बारे में बताए या नाम बताए। तो आप 3 नेता के बता दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बलग्रेड में हुआ था। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल हुए। फिर बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संख्या बढ़ती गई और 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए हैं। गुटनिरपेक्ष महाशक्तियों में शामिल न होने का एक आंदोलन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले याद रखिएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1961 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बलग्रेड में हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। उसके बाद करें सुरकोनो की है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर अभी जस्ट हम आपको बताए थे, यहाँ पर जो है जोसेफ बराट टिटो के हैं। ये सभी के सभी है। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई उस समय 25 सीटें शामिल थे, लेकिन 2019 में 18वें सम्मेलन के समय जो है 120 सदस्य हो गए और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ये आपको अच्छे तरह से हम चैप्टर आपको पूरी तरह से समझा दिए हैं। अब आपको हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, फिर एमसीक्यू, जिसे आप ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, भारत और शीतयुद्ध में जो अंतर है क्या क्या आपको लगता है, एक छोटा सा कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको चैप्टर वाइज नोट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में 300 MVBI देंगे, जिसे पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के नंबर लाइएगा। सब्जेक्टिव की बात करें तो 100 से लेकर 150 आपको MVBI सब्जेक्टिव मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, लास्ट में स्पेशल टेस्ट, और ये सब अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस तो 599 है, लेकिन इसे हटा के मात्र अभी आपको 199 रुपए में मिल रहा है। तो ऑफर सीमित है, सीट भी सीमित है, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको PDF के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ने के लिए हम दे देते हैं ताकि आप पढ़िएगा थोड़ा मोड़ा। SELF, ठीक है, सेल्फ स्टडी। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा प्यारे बच्चों, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। क्या सर्च कीजिएगा? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा, और फर्स्ट लिंक के बाद जो ये फर्स्ट वाला ये लिंक आएगा, उस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए प्यारे बच्चों, आपको नीचे आइएगा, थोड़ा सा हम आपको लेट है, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा आपको क्या है,
जैसे आज आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो पॉलिटिकल साइंस दिया है ना, पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है, जैसे शीतयुद्ध का दौर, शीतयुद्ध का दौर का ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जितना हो सके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो जरूर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जाके जरूर विजिट कीजिएगा और पढ़िएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।